पाकिस्तान के नंबर 1 बॉक्सर के साथ में आज बैठा हुआ हूँ। एक हमारे शाहिद आफरीदी हुआ करते थे और एक शहीर आफरीदी हैं। दोनों ने इंडिया को जो है ना बेहद जो है ना वो कुट लगाई है। शाहिद अफरीदी ने तो मुझे बड़ा सपोर्ट, तो उन्होंने मुझे बाकायदा वीडियो कॉल किया और मुझे बोला कि आपने फाइट जीतना है। बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, स्पॉन्सर हो या कुछ भी, अपनी जो उनकी एक जो क्लॉथिंग एक ब्रांड था उसकी तरफ से मुझे सपोर्ट किया। और सही। शाहिद भाई ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस मामले में। उस्मान वजीर हैं, अब्दुल्ला चांडियो है, शाहजेब रिंद है, ये ऐसे लड़के हैं जिन्होंने इंडिया को मार मार के उनकी बरकत बनाई। फाइट के अंदर जॉ ब्रेक हो गया था। बस खेलते खेलते उसका एक पंच मुझे ऐसा लगा जिससे मेरा चिन, मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ कान के अंदर सीटी बजी और मुझे ऐसा फील हुआ कुछ टूटा है इधर। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता था, वहाँ पे मैं देखता था कि वो जुलूम में फिर रहे हैं और हमारे अब्बा में पार्क में ना 400 मीटर वाले ग्राउंड में चक्कर लगवा रहे हैं। हम कभी कभी समझते थे यार ये कैसे अब्बा है, मतलब क्या मुश्किलात खड़ी कर दी हमारे लिए। You are too fit to be in सिंध पुलिस। बिल्कुल। देखें, आज से अगर आप 10 साल 15 साल पुरानी सिंध पुलिस के बारे में बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही था, अनफिट लड़के था। बिल्कुल, मैं कहता हूँ लड़के नहीं, अंकल्स थे जिनके मुंह में भी मावे गुटके हुआ करते थे और पेट भी बड़े हुए। हेलो एंड वेलकम टू सीजन 2 ऑफ अंडररेटेड जेम्स। भाई कहते हैं कि इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट बट द साइज ऑफ द फाइट इन द डॉग दैट मैटर्स। यानी कि इंसान की कामयाबी का ताल्लुक उसके बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं, उसके अंदर कितना जीत का जज्बा मौजूद है उससे होता है। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनके अंदर जीत का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम बॉक्सिंग के मैदान में रोशन किया है और हमारी खुशकिस्मती है कि मिडिल वेट के अंदर पाकिस्तान के नंबर 1 बॉक्सर के साथ में आज बैठा हुआ हूँ। आए मुलाकात कराते हैं आपकी शहीर आफरीदी से। अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप मुझको ये बताएं, 18 विन, 1 ड्रॉ और 1 लॉस, वो कौन था जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि पाकिस्तान के नंबर 1 बॉक्सर को हराए? वो यार सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपने पूरा एक मिरर देखा, उस पर एक पॉइंट देख लिया है। हाँ। ये भी तो देखें, 18 में जीता हूँ नहीं बिल्कुल, और उसमें 14 नॉकआउट इसी वजह से मुझे वो हो रहा है कि ये क्यों ये रिकॉर्ड जो है ना वो हल्का सा ख़राब कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल, वो मेरी एक फ़ाइट हुई थी जिस पे मैं आज तक उसके डिसीजन पे ख़ुद भी मुतमईन नहीं हूँ। और वो फ़ाइट एक कंट्रोवर्शियल है मेरे लिए और उसका बदला भी लिया है मैंने। तो अच्छा, इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे। किसके साथ आपकी वो फाइट थी जिसके अंदर आपको हार का सामना करना पड़ा? वो मेरी फ़ाइट थी WBA टाइटल के लिए अगेंस्ट इंडिया और वो फ़ाइट पॉइंट्स पे मुझे हराई गई थी वो फ़ाइट। अच्छा। जिसके लिए मैं आज तक बोलता भी हूँ हर जगह पे कि वो एक कंट्रोवर्सी थी और दोबारा से मैं चाहता हूँ कि मैं लड़ूँ भी, कोई भी हो, मैं WBA टाइटल के लिए लड़ने को तैयार हूँ। अच्छा, तो जिस इंडियन ने आपको फाइट हराई थी उसके बाद जो है कोई रीमैच वगैरह का सीन हुआ? बिल्कुल, मैं रीमैच भी खेला हूँ, उसके अलावा 3 इंडियंस के साथ खेला हूँ और मैंने सबको नॉकआउट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो यानी जिसने आपको फाइट हराई थी आपने उसको फिर रीमैच किया और उसको नॉकआउट किया? जी, बदला तो आपको पता है, बदला तो ज़रूरी था। बदला बिल्कुल ज़रूरी था, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ इतना क्रिकेट की वजह से हम जो फैंस हैं उनकी जो है ना इस वक्त आग बगोला हुए हुए हैं कि अगर इंडियन को आप नॉकआउट करें ना तो रेफरी जब कट कर देना उसके बाद भी 1-2 लगा दिया करें। मुझे तो ये नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम असल में जितने भी बॉक्सर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट, स्पोर्ट्समैन एक स्पिरिट होती है हमारे अंदर। लेकिन आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट की तरफ से हमें बहुत मायूसी होती है, पर मार्शल आर्ट्स में, बॉक्सिंग में, किक बॉक्सिंग में हमारे बड़े नाम हैं लोगों लड़कों के, जिनमें उस्मान वजीर हैं, अब्दुल्ला चांडियो है, शाहजेब रिंद है। ये ऐसे लड़के हैं जिन्होंने इंडिया को मार मार के उनकी दरगत बनाई हुई है और अभी हम लोग बहुत ऊपर हैं इनसे मार्शल आर्ट्स में, तो दे नेवर कम्पीट अस। एक हमारे शाहिद आफरीदी हुआ करते थे और जी, एक शहीर आफरीदी हैं। जी, जी, बिल्कुल। दोनों ने इंडिया को जो है ना बेहद जो है ना वो कुट लगाई है। ऐसा ही है। शाहिद अफरीदी ने तो मुझे बड़ा सपोर्ट किया, वो लेजेंड है अच्छा। पाकिस्तान के। मेरी जब फाइट थी इंडिया से लास्ट ईयर, तो उन्होंने मुझे बाकायदा वीडियो कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि ओह, आपने फाइट जीतना है। बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, स्पॉन्सर हो या कुछ भी, अपनी जो उनकी एक बीच में जो क्लॉथिंग एक ब्रांड था उसकी तरफ से मुझे सपोर्ट किया और सही। शाहिद भाई ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इस मामले में। अच्छा। अच्छा, शहीर भाई क्या फीलिंग होती होगी नॉकआउट की, क्योंकि आपकी जो 18 विन्स है उसमें 14 तो नॉकआउट हैं। वो फीलिंग क्या होती है नॉकआउट की कि आपने पंच मारा और बंदा बिल्कुल ढेर? जी देखें, हमारा प्लान तो रिंग में जो होता है वो बॉक्सर के हिसाब से हम जाते हैं। अगर आ, हम अपनी ट्रेनिंग करके, भरपूर ट्रेनिंग करके जाएं और हमारी फ़ाइट के लिए हम
जा रहे हैं कि यार हम 12 राउंड की फाइट है, हम 12 राउंड पूरे खेल रहे हैं, उसमें फिर ये बॉक्सिंग है, इसमें कोई भी मौका नजर आता है, 3 मिनट में 180 सेकंड है हमारे ना, तो उसमें हमें एक सेकंड के लिए एक जगह मिलती है ऐसी खाली मिलती है जहाँ पे हम अपना पंच मारते हैं और वो लड़का गिरता है, नॉकआउट होता है। तो बस बॉक्सिंग है, कहीं पे भी आपको टेक्निकल पॉइंट नजर आता है, आप वहाँ पे अटैक करते हैं या काउंटर करते हैं और इस तरह नॉकआउट मतलब होते हैं। जहां आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारना है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, और ये यही बॉक्सिंग है असल में। बॉक्सिंग इज ऑल अबाउट द चेस। जिस तरह से सही चेस सही। खेलते हैं, जहाँ आपको मौका मिला आपने उसकी गोटी मार दी, क्या तो बात है। यही आपने बॉक्सिंग में करना होता है। आप खेलते रहो, मौका मिला हिट एंड नॉट गेट हिट, बस ये करना है। क्या बात है। अच्छा शहीर भाई, आपने बेशुमार टाइटल्स जीते हैं, सही है, और जो इनके अंदर से जो सिग्निफिकेंट हैं वो ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि आप पाकिस्तान के लिए कौन कौन से टाइटल्स जीत चुके हैं। जी देखें, अगर आप मेरी प्रोफेशनल बॉक्सिंग जर्नी की बात करते हैं तो मैंने WBC एशिया टाइटल जीता है। उसके अलावा मैंने WBA जीता है, एशिया का टाइटल, ये साउथ एशिया। और उसके अलावा मैंने ABF एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल है, ये जीता है। तो ये 3 टाइटल मैंने एशिया में पाकिस्तान के नाम किए हैं। और जो मेरी नेक्स्ट जर्नी है वो इंटरनेशनल टाइटल के लिए इंशाल्लाह, और WBC इंटरनेशनल टाइटल मैं खेलूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, 3-4 महीनों के अंदर। कैसी फीलिंग होती है कि जब फाइट के बाद बेल्ट आपको पहनाया जाता है, वो फीलिंग कैसी होती है। जी बिल्कुल, हर बॉक्सर का एक ख्वाब होता है कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे और फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए जीते। मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत क्रेडिट दूंगा अपने बाला अफसरान को। मैं सिंध पुलिस का भी एक हिस्सा हूँ। अच्छा। जी, तो मैं उनके लिए अपने बाला अफसरान को क्रेडिट दूंगा, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ना आपने जो बेल्ट होती है उसकी फ़ीस जमा करानी होती है। वी नीड टू पे द फीस, वी नीड टू पे द स्लॉट फीस, और जितने भी चीज़ होती हैं वो सारे एक्सपेंसेस कवर करने होते हैं। और फिर उसके बाद आपकी वो फाइट होती है, और सोचें जब आप वो फाइट हार भी जाएं तो फिर एक ये प्रॉब्लम होता है। तो वो सारा अच्छा। चीज़ होती है, जो आपको प्रोमोटर होता है वो आपको लेके जाता है उस चीज़ के लिए। तो ये एमेच्योर बॉक्सिंग से प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है ना, ये बहुत अलग चीज़ है। सही हाँ, सही दोनों सही। में बहुत डिफरेंस है। अच्छा शहीर भाई, कहते हैं कि ट्रॉफीज आर वॉन इन द प्रैक्टिस, दे आर जस्ट कलेक्टेड इन द टूर्नामेंट्स। तो एज अ नंबर वन बॉक्सर ऑफ पाकिस्तान, आपका जो डेली रूटीन है, प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग है, खाना पीना है, वो किस तरह से जो है नॉर्मल इंसान से मुख्तलिफ है, वो उसके बारे में ज़रा बताएं। आपका खाना पीना, आपका पूरा रूटीन जो है ना, वो क्या है। यार बेसिकली मैं अगर सच बोलूँ तो मुझे जितना अच्छा बॉक्सर बनना चाहिए मैं उस हिसाब से अपने आप को काउंट नहीं करता। लेकिन बॉक्सर के लिए, मेरी जितने भी बॉक्सर्स हैं अगर वो मुझे सुन रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एक यही बात है कि सबसे पहले तो आपको अपना जो डाइट रूटीन है उसको आपने क्लीन रखना है बिल्कुल। और टोटली यू शुड बी ऑन प्रोटीन, आपको प्रोटीन लेना है और अपने कार्बोहाइड्रेट्स हर चीज़ का ख्याल रखना मेजर है। करते हैं आप ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो बॉक्सर अपना वेट कंट्रोल नहीं कर सकता, हम्म। तो वो मेरी नज़र में वो बॉक्सर नहीं है। तो वी नीड टू कंट्रोल द वेट। और इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो इसमें मॉर्निंग की ट्रेनिंग है। मॉर्निंग में आप रनिंग करते हैं, और समटाइम्स आप स्विमिंग करने के चले जाते हैं, समटाइम्स आप अपनी बॉडी वेट का ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा आपकी इवनिंग ट्रेनिंग है जिसमें स्पारिंग होती है, बैक वर्क होता है, पैड वर्क होता है। तो इसके अलावा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है, जो जो दिन में 3 दफ़ा, सॉरी, वीकली आप 3 टाइम्स आप कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपको बॉडी को शेप में लेकर आना होता है। अच्छा शहीर भाई, सिंध पुलिस के अंदर आपका काफ़ी टाइम भी गुजरा है, आप वहाँ से एसोसिएटेड भी हैं, तो वहाँ पे कोई इस तरह का इंसान है जो यानी कि आपको हेल्प करता हो या आपको फॉलो करता हो। जी देखें, सिंध पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ था तब से ही मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली। हमारे SSP अली रज़ा साहब हैं जिनकी वजह से मैं सामने आया। उन्होंने एक शुरुआत की एयरपोर्ट पर रिसीव करने की, आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी मेरी। एयरपोर्ट पर वो आते एग्जैक्टली। थे रिसीव करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये। वो एक चीज़ शुरू हुई, और अब जितने भी हमारे एथलीट्स जीत कर आते हैं लोग उनको रिसीव करने जाते हैं। उसके बाद उसके अलावा IG साहब जो हमारे रिटायर हुए हैं, वो गुलाम नबी अहमद साहब और जावेद आलमोटो साहब, ये ऐसे नाम है जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन एट द एंड मैं नाम लेना चाहता हूँ पीर मोहम्मद शाह साहब का, जिन्होंने इस वक्त पूरी सिंध पुलिस को ही चेंज कर दिया है। उन्होंने स्पोर्ट्स को इन किया, इसमें सारे एथलीट ऐसे एक्टिव हो गए हैं। वरना पहले
एथलीट्स सारे बेचारे ना छुप गए थे और वो ड्यूटीज वगैरह करते थे, तो उन्होंने उनको रिलीव भी किया, उनको इनाम भी दिए, मुझे भी स्पॉन्सर किया, मुझे काफ़ी सपोर्ट एग्जैक्टली, किया। एक एथलीट चाहता ही क्या है, रिस्पेक्ट ही तो चाहता है। और मैं क्रेडिट दूंगा पीर मोहम्मद शाह साहब को, उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अलावा उन्होंने सिंध पुलिस के गेम्स कराए, उन्होंने मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बहुत सपोर्ट किया, लेकिन सिंध पुलिस के जो गेम्स कराए ना, उसमें बहुत से एथलीट्स सामने आए, ऐसे ऐसे लड़के, ऐसे एक उन्होंने भी एक लोक से लेकर एक जो एथलीट्स के लिए होती है वो एक बहुत बड़ी मैराथन है 42 किलोमीटर्स, वहाँ बाहर से इंटरनेशनल एथलीट्स मंगवाए, उसके अंदर उन्होंने उनकी आपस में कंपटीशन करवाया। तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और हम एथलीट्स को सिर्फ मौके चाहिए होते हैं, और ये बिल्कुल। मौके पीर मोहम्मद शाह साहब ने हमें दिए। उन्होंने आईजी साहब से बात की, आगे उन्होंने सीएम साहब से बात की, अप्रूवल आया, और उसके बाद ये हमें मौके मिले। और उनका भी एक प्रॉमिस है हमारे साथ कि वो पाकिस्तान पुलिस गेम्स कराएंगे, जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से लड़के सारे वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए भी जाएंगे। अच्छा, मैंने वर्ल्ड पुलिस गेम में देखा हम सिर्फ 1 या 2 लड़के हुआ करते थे, 2 बार मैं जा चुका हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीर मोहम्मद शाह साहब जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, आई होप कि मैं कह सकूंगा कि हम 50-60 लड़कों का दस्ता इस दफ़ा वर्ल्ड पुलिस गेम्स में जाएगा शेर भाई, इंशाल्लाह। आपने बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स जो है ना वो ब्रेक किए हैं गवर्नमेंट के बारे में, कि हमने जो है ना, लिटरली मैंने जितने एथलीट्स का इंटरव्यू किया काफ़ी नेगेटिव मैंने सुना है, लेकिन ये कि आपसे ये सब सुन के ना काफ़ी खुशी हो रही है कि ये सारी मिथ्स हैं जो कि आपने ब्रेक कर दी है, कि काम हो रहा है भाई। बिल्कुल हो रहा है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने किया है, वज़ीर बल्दियात जो हैं। वो टू बी ऑनेस्ट वैसे इंसान हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने हमेशा कहा है कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है टीवी वगैरह पे नाम लेने की, लेकिन मेरा बोलना फ़र्ज़ है ताकि बिल्कुल लोगों को बिल्कुल, पता नहीं नहीं, चले मेंशन करना कि मुझे अच्छी बात जिस है। तरीके से 2000 बॉक्सर्स में मेरा नाम नहीं आता था, आज मैं दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में आ गया हूँ। तो ये क्रेडिट भी नासिर हुसैन शाह साहब को जाता है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सीएम साहब से मिलवाया, उन्होंने मुझे बिलावल भुट्टो साहब से मिलवाया, बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे पर्सनली बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे जितने भी एक्सपेंसेस, एक स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट ही चाहिए होता है, सिर्फ कमर पे बिल्कुल। थपकी चाहिए। आप यकीन माने स्पोर्ट्समैन अपनी जान लगा देता है। और ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो खिलाड़ी ही नहीं है। सिर्फ जो बातें करने का है ना, वो खिलाड़ी नहीं है, बातें जो करते हैं वो फिर कुछ कर नहीं पाते। तो वो उनके लिए मेरा ये पैगाम है, बातें छोड़ो, अपनी जो तुम्हारी पोजीशन है उसको संभालो, और झूठ ना बोलो। सारी बात होती है मीडिया पे आके झूठ बोलना कि मुझे ये सपोर्ट नहीं करा, वो सपोर्ट नहीं करा, मुझे एक टिकट करके दे दो, ये कर दो, वो कर दो। मैं भाई, तुम पहले अपनी कारकर्दगी दिखाओ, लोग तुम्हारे पास खुद चल के आएंगे। अच्छा, शहीर भाई कहते हैं कि ट्रॉफीज आर वॉन इन द प्रैक्टिस, दे आर जस्ट कलेक्टेड इन द टूर्नामेंट्स। तो मतलब एज अ नंबर वन बॉक्सर ऑफ पाकिस्तान, शहीर का जो डेली रूटीन है वो एक नॉर्मल इंसान से किस तरह मुख्तलिफ है? ट्रेनिंग हो गई, डाइट हो गई, इसके अलावा आपका पूरा रूटीन जो है ना उसके बारे में बताएं आप। जी देखें, हम लोग प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं, और हमारी वैसे तो हम नॉर्मल इंसानों की तरह ही जीते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ आती है वो ये है कि जब हम ट्रेनिंग कैंप में आ जाते हैं ना, तो हमें दुनिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ होना पड़ता है। सही। ट्रेनिंग कैंप बेसिकली होता है 8 वीक्स का, और उसमें आप टोटली चेंज हो जाते हैं। उसमें आप अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा देते हैं, सुबह शाम ट्रेनिंग के साथ साथ आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी चले जाते हैं, जो हफ्ते में 3 दफ़ा आपको करनी होती है मिड ऑफ द डे। और उसके अलावा आपको डाइट बिल्कुल क्लीन रखनी होती है, इसमें आपको प्रोटीन और कार्ब्स ये सारे कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये अच्छा। हर चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फिर एंड में, अच्छा इसमें आपने वेट भी कट करना है, तो 8 वीक्स के अंदर अगर आपका मिसाल के तौर पे 10 किलो वेट बढ़ा हुआ है, तो 10 केजी आपको वेट कट करना है, उसमें आपको वाटर इनटेक कितना लेना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनल बॉक्सर बनते हैं और आपके साथ एक टीम होती है, एक टीम वर्क होता है, आपके कोचेज़ होते हैं, तो वो आपको फिर एक एक चीज़ कैलकुलेट करके समझाते हैं, और वो सारी चीज़ें एक वर्ल्ड चैंपियन फिर इसी तरह से बनता है। बोरिंग नहीं हो जाता सेम रूटीन और इतना हेक्टिक? नहीं यार, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अगर आप इन होंगे तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको कभी बोर नहीं करेगी। मतलब आप अगर आपका कोच अच्छा है तो वो आपको कभी स्पारिंग करा रहा है, कभी आपको रनिंग पे लेके जा रहा है, कभी स्विमिंग पे लेके जा रहा है, आपको डेली बिजी रख रहा है, तो आपकी ट्रेनिंग जो है ना वो चेंज कराता रहेगा, तो आप कभी बोर नहीं होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद अली का कोट है कि यार आप एक ही मुक्का 1000 दफ़ा मारो,
और 1000 मुक्के अलग मारो, तो उसमें वो जो एक मुक्का आप 1000 दफ़ा मार रहे हो ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या बात है, हाँ तो बिल्कुल मेरे सही ख्याल में बात। बोरिंग, अब जब आपका एक गोल सेट है, वर्ल्ड टाइटल आपने जीतना है, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो फिर क्या बोरिंग और क्या मज़ेदार, फिर तो जाना ही सही पड़ेगा। बात है, लेजेंड इसी तरह से बनते हैं। एक माइकल फेल्प्स जो है, जो लेजेंडरी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने, पता नहीं कितने, उन्होंने 23 तो, 26। हाँ, हाँ, जिनमें से 23 तो गोल्ड मेडल है उनके। बिल्कुल तो ऐसे। उनका कहना ये है कि मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। आप लोगों ने पूछा भाई कि भाई रोज प्रैक्टिस तो सब करते हैं, कह रहे हैं नहीं मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। रोज प्रैक्टिस का मतलब 7 साल तक बिला नागा, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे, चाहे उसका जो है ना दिल नहीं चाह रहा हो, चाहे कुछ हो, प्रैक्टिस पे वो रोज आता है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। नो नो रेस्ट डेज, और तभी जो है ना लेजेंड्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद अली का एक वाकया है, जब वो पुशअप्स लगा रहे थे और सारा मीडिया उनको कवर कर रहा था, हम्म। तो उस वक्त एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर है, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, आर्नल्ड नाम है शायद उनका। हम्म। तो वो बता रहे थे कि मैं उनको देख रहा था, मैं उनके काउंट कर रहा था, पर उनसे मीडिया वाले ने सवाल पूछा कि तुम कितने हो गए, तुमने काउंट किए? तो हम तुम्हें काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तुम पुशअप्स लगा रहे हो और सिटअप्स लगा रहे हो, पर तुम कब काउंट कर, तुम्हारे कितने हो गए काउंट इसके ना, पुश सिटअप्स के? तो मोहम्मद अली ने कहा कि आई विल स्टार्ट काउंटिंग व्हेन आई फील हर्ट हियर। तो जब मुझे दर्द होगा मैं तब काउंट तब शुरू से काउंट करूँगा। करना शुरू ऐसे करें, ही। सही बात। अच्छा, शहीर भाई, आपने जो है अपने कोचेस का जो जिक्र किया, जी, लेकिन आपके जो फादर हैं वो आपके दिल में काफ़ी करीब हैं, आपके दिल से। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि शुरुआत आपकी जो है ना माशाल्लाह से, वो भी जो है बॉक्सिंग की फील्ड में रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। वो रिलेशन के बारे में बताएं, जो एक फादर सन का रिलेशनशिप था, और जिसके बाद जो है ना वो आप चैंपियन बन के उभरे हैं। जी देखें, काफ़ी मेरे ऐसे बॉक्सर कोलीग्स हैं, बॉक्सिंग कोलीग्स, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया बॉक्सिंग को पाने के लिए। और मैं इस चीज़ के लिए ख़ुद को बहुत लकी समझता हूँ, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग घर से ही मिली, मेरी विरासत में मिली मुझे बॉक्सिंग। मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी बॉक्सर थे इंटरनेशनल, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन एमेचर माशाल्लाह बॉक्सिंग में। माशाल्लाह। उसके अलावा मेरे अंकल थे, मेरे चाचू थे, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न्स हैं। तो वी ऑल आर इन फैमिली, और हमें एक तरह से एक विरासत में मिली है। अ, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता था, बच्चे पार्क जाते थे तो वहाँ पे मैं देखता था कि वो झूलों में फिर रहे हैं, और हमारे अब्बा में पार्क में ना 400 मीटर वाले ग्राउंड में चक्कर सही लगवा रहे सही हैं। सही। तो हम कभी कभी समझते थे यार ये कैसे अब्बा हैं, मतलब क्या मुश्किलात खड़ी कर दी हमारे लिए, इधर हम पे दौड़ा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दौड़ा रहे हैं, दौड़ाने के साथ साथ वो फिर कुट भी लगती थी, और फिर उसके साथ साथ जो है बॉक्सिंग भी हो रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था शुरू में। लेकिन जब आप वक्त के साथ साथ दुनिया देखते हैं, दुनिया वाले जब आपको आपकी कामयाबियों पे आपको इज्जत देते हैं, ऑब्वियसली चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है। तो जब मैंने देखा कि मेरे जीतने पे दुनिया ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना सब कुछ, तो फिर मैंने एक तहैया किया कि नहीं यार, अब अपने वालिद साहब के जो गोल्स हैं उनको पूरा करना है। बेसिकली ये मेरा गोल नहीं था, ये मेरे वालिद साहब का गोल था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। और वो चीज़ मुझे वहाँ से मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको कैरी किया अभी, और अब इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल के लिए सफ़र जारी है मेरा। हाँ, मतलब आजकल जो वालदेन हैं, मैंने देखा है काफ़ी वो सॉफ्ट जो है ना अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। तो आपने जो बताया ये काफ़ी अच्छा है उन वालदेन के लिए, कि दिस इज़ हाउ चैंपियंस आर मेड। बिल्कुल ऐसे ही देखें, मेरे वालिद साहब ने अ, मैं एक दफ़ा ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप हो रही थी, उसका फाइनल खेल के मैं उतरा, फाइनल में मैं गोल्ड हुआ, जीता, नीचे उतरा, अब्बा ने मुझे गुद्दी पे चमाट मारी कि तुम आखिरी राउंड में थक गए थे। तो दिस इज़ हाउ ही ट्रीटेड मी आउटसाइड द रिंग एंड इनसाइड द रिंग। लेकिन वो इंडियन एक मूवी है दंगल, जी। उसमें भी वो अपनी बेटियों को, गीता बबीता को सिखा रहा होता है कि इस तरह से करो, इस तरह से, लेकिन वो कभी शाबाशी नहीं देता। हमारे अब्बा भी ऐसी थे, उन्होंने सही कभी सही। शाबाशी नहीं दी, लेकिन उनकी जो दी हुई तरबियत है, वो आज हम समझते हैं कि उनका एक जो तरीका था सिखाने का, बहुत बेहतरीन तरीका था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर चले भी हैं। मैं पुलिस में जब भर्ती हुआ, पुलिस में भर्ती होने के बाद मेरी पुलिस वाले ने रिलीव कर दिया मुझे, आईजी साहब ने, बेसिकली कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं बॉक्सिंग की। तो मैं एक दिन सो रहा था, तो अब्बा है उन्होंने ना मेरे पे पानी डाल दिया, बोला तुम सो क्यों रहे हो, तुम्हें पुलिस वाले ने रिलीव किया है, तुमने क्या हराम के पैसे कमाने? मैंने सही। कहा क्या मतलब हराम के, एक रात अगर एक दिन अगर मैं सो गया तो क्या हुआ, सुबह की नमाज के बाद बेसिकली हम ट्रेनिंग करते हैं। मैं कहा अब्बा अगर एक दिन सो गया तो क्या हुआ? बोला नहीं, आपको रिलीव किया है बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए, अगर आप सोओगे तो ये हराम कमाई हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से क्या उन्होंने हमें बात एक है। चीज़ सिखाई है, तो उसी तरह से उसको लेके चल रहे हैं।
शाहिर भाई, आपको लगता नहीं है कि यू आर टू फिट टू बी इन सिंध पुलिस? क्योंकि सिंध पुलिस का नाम अगर हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में एक ऐसा इंसान आता है जो बिल्कुल ही अनफिट है, जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता, भाग नहीं सकता। बिल्कुल देखें, आज से अगर आप 10 साल 15 साल पुरानी सिंध पुलिस के बारे में बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही था, अनफिट लड़के था। बिल्कुल, मैं कहता हूँ लड़के नहीं, अंकल्स थे हाँ, जिनके एग्जैक्टली। मुंह में भी मावे गुटके हुआ करते थे और पेट भी बड़े हुए। एग्जैक्टली। तो लेकिन क्रेडिट गोज टू आवर सिंध पुलिस ऑल ऑफिसर्स, जिसमें आईटी सिंध गुलाम नबी मेमन से लेकर जावेद आलम मोटो साहब तक, और उसके अलावा और बड़े ऑफिसर्स। बड़ा उन्होंने फिटनेस के ऊपर काम किया है। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब ने अभी सिंध पुलिस के गेम्स करवाए हैं, जो मेरे ख्याल में कोई 10-12 साल बाद हुए हैं, या मेरे ख्याल में 15 साल बाद हुए हैं। चलो, यानी एक अच्छा कल्चर आ रहा है इसमें। बहुत एक स्पोर्ट्स को उन्होंने जो एक माहौल को एक्टिव किया है। और इसके अलावा न्यू जो भर्ती जितनी भी है वो आप लड़के चेक करें, माशाल्लाह बहुत फिट लड़के हैं, और उनकी बाकायदा फिटनेस, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो आर्मी के साथ होती है। आर्मी के बाद वो लोग, मैं खुद एटीएस क्वालिफाइड कमांडो भी हूँ, जो अच्छा, मैंने माशाल्लाह। मैं रैपिड रिस्पांस फोर्स का हिस्सा हूँ, आरआरएफ का, जिन्होंने 3 साल पहले जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वहाँ पे उन्होंने सरवाइव किया था और उसके बाद बचाया था लोगों को, और जिस तरीके से उन्होंने इनकाउंटर किया था। तो आरआरएफ का मैं हिस्सा हूँ, हम सब एटीएस और इलीट क्वालिफाइड है। मैं समझता हूँ कि सिंध पुलिस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। और मैं अगर आज एशियन चैम्पियन हूँ, मैं अगर दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में हूँ, तो वो सिर्फ, मैं क्रेडिट भी इस चीज़ में सिंध पुलिस को दूंगा। चल, क्या बात है, यानी कि एक बंदा अकेला नहीं होता, उसके पीछे जो बैक में जो सपोर्ट होती है वो काफ़ी मैटर करती बिल्कुल है। ऐसा ही है मुझे। फैमिली की तरफ से आती है, कोचेस की तरफ से आती है, आपके ऐसे इदारे ही की है। तरफ से आती है। हाँ, मैं खुद आज अगर मैं एक चैंपियन बिल्ड हुआ है, हम्म। अब ऑब्वियसली पूरा चैंपियन नहीं हूँ मैं, कुछ चीज़ें भी मेरे अंदर कमियां हैं जो मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करूँगा। मैं अपने दोस्तों से लेके, मतलब अगर आप, मैं, मेरा कोई पुलिस के अंदर दोस्त है, मैं उसको कॉल करता हूँ कि यार मेरा वो लेटर टाइप कर दे, वहाँ से लेके मेरे कोचेस तक, मेरी फैमिली, मेरी माँ जो मेरे लिए डाइट बनाती है, वहाँ से फिर उसके बाद मेरे स्पॉन्सर्स, मेरे सिंध पुलिस के बाला अफसरान, फिर इसी सिंध गवर्नमेंट के लोग, बिलावल भुट्टो साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब, ये वो नाम मैं ले रहा हूँ जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में सपोर्ट किया है। और मुझे उन्होंने स्पॉन्सर्स भी किया है, मुझे उन्होंने पैसे देकर कभी ये नहीं बोला कि मीडिया पे मेरा नाम लेना। तो क्या ऑल दे बात। आर द बिग नेम्स हु सपोर्टेड मी ऑल इंटायर दिस। शहीर भाई, आप इस लेवल के ऊपर हैं तो कोई इस तरह का इंसान है, कोई इस तरह का एथलीट है जिससे आप इंस्पायर होते हो? हाँ बिल्कुल, मैं पाकिस्तान में तो दो ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख के काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना, जिनमें हमारे उलूमी भाई हैं। हाँ, टू उल्लू भाई। टू बी टू बी ऑनेस्ट, लाइक उनका बात करने का अंदाज, उनका बिल्कुल। जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं। कैरी करते हैं, और उनका ड्रेसिंग सेंस, तो ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, और फिर उसके बाद उस्मान वज़ीर हमारे भाई हैं, एक हम्म। प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जिस तरीके से एक बॉक्सिंग का चेहरा चेंज किया है ना, टू मतलब, एग्जैक्टली। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन दे ऑल आर जस्ट, वो सिर्फ लूजर्स हैं जो उनके अगेंस्ट बोलते हैं, मेरी नज़र में। उस्मान वज़ीर एक ऐसा लड़का है जिसने पूरी बॉक्सिंग का चेहरा चेंज किया। लोग सिर्फ बॉक्सिंग को समझते थे मुक्के चलाना है, नहीं, बॉक्सिंग में एसएनसी भी है, बॉक्सिंग में और चीज़ें भी हैं। आपने अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करना है, बॉक्सिंग के अंदर आपका सोशल मीडिया भी है, बॉक्सिंग के अंदर 100 चीज़ें और हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तब उसके बाद ही आप एक प्रो बॉक्सर बनेंगे। तो ये दोनों सही, हैं। सही। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग में मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो है रॉय जोन्स जूनियर। उनकी तरह मैं चलने की भी कोशिश करता हूँ, उनकी तरह मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो वो मेरे एक रोल मॉडल, जिनकी वजह से मैंने बॉक्सिंग को शुरू किया था, मुझे पसंद थी बॉक्सिंग। चलें, ये बहुत बेहतरीन हो गया शहीर भाई। अब मुझे ज़रा उस फाइट के बारे में बताएं कि आपने मुझसे थोड़ा डिस्कस हुआ था कि आपका एक फाइट के अंदर जॉ ब्रेक हो गया था, जी जी। और यू स्टिल मैनेज टू विन दैट फाइट, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, वो मेरी फाइट थी अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो मेरी 13th इंटरनेशनल फाइट थी। मैं फाइट के लिए तो बिल्कुल रेडी था, भरपूर ट्रेनिंग कैंप किया था मैंने, और वो फाइट मेरी एक ऐसे फाइटर के साथ थी जो 2 दफ़ा का वर्ल्ड टाइटल कंटेंडर था, जीता नहीं था वर्ल्ड टाइटल पर उसका कंटेंडर था, और वो बहुत बड़ा चैंपियन था। 44 विन्स थे उसके, अच्छा। और 5 लॉस थे उसके। अच्छा। हाँ जी, तो वो अमेरिका में भी फाइट्स खेल कर आया हुआ था, बहुत अच्छा फाइटर था। तो बस खेलते खेलते उसका एक पंच मुझे ऐसा लगा जिससे मेरा चिन मुझे
ऐसा फील हुआ कि कुछ अ, कान के अंदर सीटी बजी और मुझे ऐसा फील हुआ कुछ टूटा है इधर। ओह लेकिन फाइट के दौरान उस चीज़ का मुझे पता नहीं चला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दर्द भी नहीं हुआ। एक होता है ना, माइंड मेरा हाँ बिल्कुल फाइट की तरफ कॉन्शियस हुआ हाँ, हुआ था। बिल्कुल फोकस्ड थे आप। हाँ, तो वो फाइट मैंने 7वें राउंड में उसको स्टॉप किया। फाइट से जब मैं बाहर आया, मैं नीचे आया तो मैंने ऐसे ना, ऐसे करके मुंह को खोलने की कोशिश की तो मुझे यहाँ ऐसा फील हुआ कि कुछ टूटा है इधर। पर जब एक्सरे वगैरह कराए तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ था और तकरीबन कुछ 6 महीने लगे थे इसको कवर करने में। और 6 महीने का स्टॉप लिया था मैंने, फाइट्स नहीं खेली थी, जिसकी वजह से भी मेरी रैंकिंग ड्रॉप हुई काफ़ी। अच्छा। जी, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बैक टू बैक फाइट्स खेलनी पड़ती हैं। लाइक आफ्टर 3 मंथ्स यू नीड टू प्ले फाइट, वरना आपकी रैंकिंग पीछे जाती है, सही सही क्योंकि सही। दुनिया में बहुत बॉक्सर्स हैं। हाँ समझ गया मैं। इस वक्त मेरे वेट में 2000 बॉक्सर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली हर बंदा कोशिश कर रहा है कि मैं टॉप 10 के बिल्कुल। अंदर जगह बनाऊं, तो अब मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो साइड पे कॉर्नर पे लोग होते हैं, उन्होंने यानी कि जब देखा कि इस तरह से आपके पंच हिट हुआ है, तो उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की कि इसको जो है क्विट करना चाहिए अब। जी देखें, अब जो आपका सेकंड में होता है कॉर्नर में, वो तो हम्म, सिर्फ देख रहा होता है ना, सही। उसको ये आइडिया भी होता है कि पंच की नौयत क्या थी, उसकी ताकत क्या थी। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो। मुझे खुद उस वक्त आइडिया नहीं था कि इस तरह से होगा, लेकिन आई सेड नो, मैं खेल सकता हूँ और खेलूँगा। मुझसे पूछा था मेरे सेकंड ने, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा ना बताया ना मुझे फील हुआ। सही लेकिन सही जब सही। हम रिंग से उतरे, खाना खाते हुए बड़ी तकलीफ, फिर जब चेक कराया तो उसमें ब्रेक हुआ था जॉ, बस अल्लाह पाक ने हिफाजत की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना जो है मुश्किल होता है, जैसे आपने स्पॉन्सर्स वगैरह जिक्र किया कि माशाल्लाह से आपका गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया इस तरह से और प्राइवेट भी सपोर्ट हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो होती है वो आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जब तक सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो रेलिवेंट ना रहें, तब तक जो है ना उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो आप मुझे थोड़ा सोशल बंदे लगते नहीं हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? आपने अपना जो है कुछ इंस्टा फेसबुक वगैरह सच मेंटेन नहीं किया हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? हाँ जी, देखें ये तो मेरी एक जिसको कहें कि आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी गलती है। जितने भी हमारे बॉक्सर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनको मेरा यही पैगाम है कि आपने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखना है, ताकि आप जो हम कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो एग्जैक्टली। यू नीड टू शो योर फेस टू टू दिस वर्ल्ड, और आपने दिखाना है कि मैं भी कुछ हूँ। मेरे अंदर एक ये चीज़ है कि मैं कैमरे से थोड़ा हाइड होने की कोशिश करता हूँ। मुझे अच्छा मैं पर्सनली इस चीज़ को थोड़ा ऐसा रखता हूँ कि मैं दुनिया से ना गायब होना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैं बस वो, एक होता है मलंगी वाला एक अच्छा अच्छा, दिमाग सूफी है, टच है सूफी आपके अंदर टच, थोड़ा हाँ सा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं चाहता हूँ मैं बस वो लेके फैमिली को साइड पे, बस किसी जगह पे आप साइड पे होके अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं अब वर्ल्ड टाइटल खेलना है, ये सब करना है, तो करना पड़ेगा मुझे ये सब भी। मुझे तो मेरे वालिद साहब की एक बात याद आती है। एक दफ़ा मैं सिंध पुलिस की तरफ से खेलने गया था चाइना 2019 में, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स खेलने। वहाँ मैंने एक फ़ाइट जीती, दूसरी फ़ाइट में हार गया, मुझे कोई मेडल नहीं मिला। विदाउट मेडल आई केम बैक टू पाकिस्तान। और मुझे बुलाया था, मेट्रो टीवी वालों ने है, तो उन्होंने मुझे बुलाया मॉर्निंग शो वगैरह में। तो मैंने अब्बा से कहा कि मैं मुझे मॉर्निंग शो में बुलाया, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तूने किया क्या आज तक? तू हार के तो है, तूने वहाँ बोलेगा क्या कि मैं हार के आया हूँ? तो कहने का मकसद है कि आप इंसान जो करना चाहता है वो विदाउट सोशल मीडिया भी कर लेता है, लेकिन उसको रियलिस्टिक होना चाहिए हर चीज़ के अंदर कि बिल्कुल, मैंने, दौर ऐसा चल रहा है तो फिर आपको। हाँ। लेकिन सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आपने दिखाना है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ इस वक्त, ये मेरा। और इस तरह से आपको लोग भी कोलैब करते हैं, चीज़ें भी आती हैं, और फिर उसके बाद आपको स्पॉन्सर्स भी मिलते हैं। पर आई वांट गिव शॉट आउट टू द टोयोटा इंडस मोटर्स। मेरी तकरीबन 4 से 5 फाइट्स में उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, क्या बात विदाउट है। एनी प्रेशर ऑफ एनी पॉलिटिकल हम्म। पर्सन, विदाउट एनी प्रेशर ऑफ एनी पुलिस पर्सन। मैंने उनको मेल किया था बैक इन 2022। सही। मैंने मेल किया था, सर मेरी फ़ाइट है इंडिया से, मुझे इस तरह से स्पॉन्सर चाहिए, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर उसके बाद एक और फाइट थी, उसके लिए गया भी मैं, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स खेलने गया था यूएसए। वहाँ पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने वहाँ पे जाके यूएसए में यूएसए के प्लेयर को भी शिकस्त दी। ये भी मेरी तरफ से एक पहला पाकिस्तानी था मैं, जो मुझे एजाज़ हासिल है सही। एमेच्योर बॉक्सिंग में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था फाइनल में। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आप प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, तो यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन अमेच्योर बॉक्सिंग
इवेंट, तो मुझे उन्होंने फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। चलो मार्कर तो आ गए ना आप एक हाँ, बंदे को। ये इस चीज़ का मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर कि यार मैंने उनको मारा, और मुझे सही। खुशी है, मुतमईन हूं मैं अपने आप से कि मैंने उनको मारा भी और उन्होंने देखा भी कि यार लड़के में दम है। पर मुझे वो गोल्ड मेडल देखते ना, जिस लड़के को मैंने हराया था, फिर उसने फाइनल खेला, अच्छा। अमेरिकन ने, उसने एक कैनेडियन बॉक्सर को हराया, फिर वो गोल्ड मेडल जीता। तो मैंने उसको बोला भी मजाक में, डिडंट यू फील शेमफुल लाइक यू आर वेयरिंग दिस गोल्ड मेडल? तो उसने कहा कि ब्रदर दिस इज यू, उसने मुझे बोला कि असल में तुमने हमें चीट किया, तुम प्रो बॉक्सर हो इतने बड़े लेवल के, तुम हमारे साथ खेलने आ गए थे। तो बस ऐसी गपशप लगती रहती है हर जगह पे, होता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बाकी सोशल मीडिया की आप बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से आप चला रहे हैं, आपने बिल्कुल मुझे इनवाइट किया, तो इसी तरह का सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, कुछ दिखेगा तो आगे जाएगा फिर सही। इंशाल्लाह। अच्छा, शहीर ने भाई पाकिस्तान के अंदर भी सब कुछ जीता हुआ है, इंटरनेशनली भी जो है बहुत कुछ अचीव किया है, चैंपियन हैं आप मिडिल वेट के अंदर। अब फ्यूचर क्या है, आप क्या जो है किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं आपके, ये ज़रा बताएं। जी देखें, हर बॉक्सर का एक ख्वाब होता है कि वो वर्ल्ड टाइटल जीते। अच्छा, कुछ बॉक्सर होते हैं जो जर्नी मैन्स होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे प्रमोशन की तरफ से पैसा मिले, वो हारे जीते उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपने मेरा रिकॉर्ड देखा, आपको खुद भी हम्म। अंदाज़ा हो गया कि आई जस्ट गो फॉर द विन। मुझे हारना तो नहीं है, ना मेरे बाप ने मुझे कभी सिखाया है, और ना मैं कभी हारूंगा इंशाल्लाह। हार जीत गेम का हिस्सा है, पर मैं लड़ के हारूंगा, उस तरह से नहीं हारूंगा एग्जैक्टली। जो पैसों के लिए खेलते हैं बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। से। तो मेरा गोल सेट है, मैंने अपना एक प्लान 2026-2027 का प्लान एक रखा हुआ है अपना, कि मैंने इंशाल्लाह पाकिस्तान का टॉप 10 के अंदर जगह बनानी है। जो एक हमारा बॉक्सर गया आमिर खान, आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी है, हम्म। उसके पास भी ब्रिटिश झंडा और ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो मैं एक पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेके इंशाल्लाह टॉप 10 के अंदर जाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और यहीं पे बैठ के आपको एक साल बाद मैं इंशाल्लाह रैंकिंग देखूंगा, मेरी रैंकिंग। अच्छा, जो लोग भी सुन रहे होंगे ना, तो बॉक्सर एक पे जाके देख भी सकते हैं। बॉक्सर की एक साइट है जिसके ऊपर सारे बॉक्सर्स की लिस्ट आती है, कि वो हम्म। कितना है, कितना जीता हुआ है, कितना हारा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इधर ही बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑल ऑन द बिल्कुल गूगल। बिल्कुल। आप गूगल कर सकते हैं सारी चीज़ें। एग्जैक्टली, हम इसके पीछे जो है वो गूगल करके जो है वो क्लिप लगाएंगे इंशाल्लाह। तो शहीर भाई, दिस वाज वंडरफुल चैटिंग विद यू। और लिटरली मुझको जो है आज काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मतलब एक काफ़ी एक सिग्निफिकेंट बंदे के साथ मैं बैठा हूँ थैंक जिसने यू सो इतना मच। कुछ अचीव किया है। और एक चीज़ ये है कि आप आइंदा पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर जिस रिंग में भी लड़ेंगे, देयर विल बी बियॉन्ड द स्पोर्ट सपोर्टिंग यू इंशाल्लाह। फ्रॉम समवेयर इन द वर्ल्ड। सही इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह। तो भाई, दिस वॉज शहीर आफरीदी। और आप लोग जितने भी लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्रिंज कंटेंट देखते हैं, वीलॉगर्स को देखते हैं, दीज आर द पीपल हु एक्चुअली नीड सपोर्ट। तो इस पॉडकास्ट के बाद मैं चाहूँगा कि भाई शहीर आफरीदी के जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर जो है ना लोग आएँ। सही है, ये खुद जो है ना थोड़े से शाय और बिल्कुल कैमरे के सामने ना आने वाले बंदे हैं, लेकिन वी वांट के ऐसे लोग प्रमोट हों, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, ताकि जिन लोगों को आप देखते हैं टीवी के ऊपर, जितने लोगों की फॉलोइंग्स हैं, उनमें ये लोग हों जो सबसे ऊपर हों, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। वी विल सी यू वेरी सून विद अनदर अंडररेटेड जेम। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।